अगले दिन ऑफिस में अभिनव अपने कैबिन में बैठा हुआ था, चुपचाप। सामने टेबल पर अवंतिका का दिया हुआ छोटा सा पेन था जिस पर लिखा था फियरलेस। तभी पीए अंदर आया। सर, आपकी माँ आई है। देविका अंदर आई। चेहरा ठका हुआ था लेकिन आंखों में कुछ अलग था, आत्ममंथन। देविका ने अभिनव के सामने देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बातें सुनी, पूरी रात सो नहीं पाई। एक माँ के लिए सबसे बड़ा डर होता है कि उसका बेटा कहीं खो ना जाए। यह सुनकर अभिनव ने कहा, मैं कहीं नहीं गया माँ, बस अब अपने लिए खड़ा होना सीख गया। देविका ने एक गहरी सांस ली। मैं आज तक यह समझती रही कि एक बहू घर की इज्जत होती है, पर अब समझ आया कि असली इज्जत तब होती है जब बेटा किसी औरत के सम्मान के लिए खड़ा हो। अवंतिका को लेकर मेरे जो संदेह थे, अब मैं उन्हें छोड़ना चाहती हूँ। यह सुनकर अभिनव का गला भर आया। क्या आप वाकई उसे स्वीकार करेंगे? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। मुझे उससे मिलना है, अकेले, न बहू बनकर, न बिजनेसमैन की वाइफ बनकर, सिर्फ एक औरत बनकर। अवंतिका का घर, शाम 6 बजे। अवंतिका ने दरवाजा खोला। सामने देविका खड़ी थी। कुछ पल के लिए दोनों ही चुप गए। फिर देविका ने कहा, तुम्हें पसंद करना मेरे लिए आसान नहीं था। तुमने मेरी झूठ की दीवार गिरा दी और मुझे अपने बेटे का सच दिखाया। आज मैं तुमसे बहू नहीं, बेटी बनने का अधिकार मांगने आई हूँ। अवंतिका की आंखों में अब आंसू थे। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैंने कभी परिवार को नहीं ठुकराया, बस उस सोच से लड़ना चुना जिसने औरतों को दबाया। अगर आप मेरी सोच का सम्मान करें तो मैं भी आपके घर का हिस्सा बनना चाहती हूँ, बराबरी से, प्यार से। देविका ने उसका हाथ थामा। तो फिर चलो, घर चलो, अब तुम्हारी उड़ान में हमारा भी साथ होगा। अभिनव और अवंतिका साथ खड़े हैं, एक नई शुरुआत की दहलीज में। रिश्ता अब झूठ पर नहीं, सच और संघर्ष से बना है। अभिनव मुस्कुराता हुआ कहता है, अब अगर मैं डरूं तो तुम्हें कहने का हक है, मेरे जैसा बन जा। यह सुनकर अवंतिका हंसती है। अब तू डर नहीं सकता, तू उड़ना सीख गया है। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन यह कोई परंपरागत शादी नहीं थी। अवंतिका ने साफ कहा था कि मेरे लिए शादी का मतलब दो आत्माओं का मेल है, ना कि दिखावे का खेल। शादी हुई, एक सादगी भरी, खूबसूरत सुबह, खुली छत के नीचे, परिवार और कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी। अभिनव ने हल्के फुल्के लिबास में अवंतिका को वरमाला पहनाई और कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे सपनों को कभी पिंजरे में नहीं रखूंगा। अवंतिका ने जवाब दिया, और मैं तुम्हारे साथ हर उस लड़ाई में खड़ी रहूंगी जो तुम खुद से लड़ोगी। देविका और विक्रांत ने दोनों को आशीर्वाद दिया। वो एक इतिहास बन गया। एक बिजनेसमैन हाउस की बहू अब एयर होस्टेस नहीं, प्रेरणा की मिसाल थी। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद अवंतिका अब भी उड़ान पर थी, लेकिन अब थोड़ा कम। उसने एक सामाजिक संस्था के साथ मिलकर लड़कियों के लिए फ्लाइट ऑफ फ्रीडम नाम का स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया था। एक दिन ड्यूटी से लौटते वक्त उसने अपने आप को थका थका महसूस किया। सर चकरा रहा था, उल्टी जैसा मन हो रहा था। डॉक्टर के पास गई और रिपोर्ट देखकर सन्न रह गई। बधाई हो अवंतिका, आप माँ बनने वाली हैं। कुछ पलों के लिए जैसे समय ठहर सा गया। वो मुस्कुराई, फिर चुप हो गई। उसके अंदर हजारों सवाल एक साथ उभरने लगे। क्या मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपने सपनों को इस जिम्मेदारी में खो दूंगी? क्या मैं अपनी बेटी को वही आज़ादी दे पाऊंगी जो मुझे इतनी लड़ाइयों के बाद मिली? शाम को जब अभिनव घर लौटा, उसने देखा अवंतिका बालकनी में चुपचाप बैठी थी। सब ठीक है? उसने पूछा। अवंतिका ने उसकी ओर देखा और कहा, हम 3 हो गए हैं।
मैं डर रही थी कि माँ बनकर मैं खुद को खो दूँ, लेकिन अब लग रहा है मैं खुद को और गहराई से पाऊँ। गर्भावस्था के महीने बीते। अभिनव ने हर एक पल अवंतिका के साथ जिया। अल्ट्रासाउंड, मूड स्विंग्स, आधी रात की चाट की फरमाइशें, सब कुछ। अवंतिका ने उड़ानें बंद कर दी, लेकिन सामाजिक काम नहीं छोड़ा। अब वह रूही फाउंडेशन नाम की संस्था बनाने की तैयारी में थी, जो उन लड़कियों को सपोर्ट करेगा जो समाज के डर से अपने सपनों को अधूरा छोड़ देती है। अस्पताल का वो कमरा शांत था, लेकिन मशीनों की बीप बीप बीच में दिल दहला रही थी। अवंतिका सोनोग्राफी टेस्ट चल रहा था। साइड में खड़ी एक नर्स डॉक्टर से धीमे से बोली,